सलाखें। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आप देख रहे हैं सलाखें। मंगलवार को दिल्ली में 2 शख्स गिरफ्तार हुए और उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली पुलिस के दिमाग में सायरन बज रहे हैं। वजह उनके पास से बरामद हुई 99 अत्याधुनिक पिस्टल्स। दिल्ली में इससे पहले कभी एक साथ इतनी पिस्टल्स बरामद नहीं हुई हैं। सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इतने हथियारों को एक साथ दिल्ली में लाने का मकसद क्या है। एनसीआर की हवा में दहशत, दिल्ली से बरामद रिकॉर्ड तोड़ हथियार, 99 पिस्टल के साथ 2 लोग गिरफ्तार। क्यों लाई गई दिल्ली में इतनी पिस्टल? क्या होने वाली है दिल्ली में बड़ी वारदात? डब्बों में बंद इस सनसनी को देखिए, डिब्बों में बंद दिल्ली पुलिस की मुसीबत देखिए। इन डिब्बों में बंद हैं आधुनिक पिस्तौलें, वो पिस्तौलें जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन मुसीबत है इनकी तादाद। पुलिस ने 99 अवैध आधुनिक पिस्तौलें बरामद की हैं। हर डब्बे में एक पिस्तौल है। यह है दिल्ली के इतिहास में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी अवैध हथियारों की खेप। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर इन हथियारों को जब्त तो कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी हथियारों की खेप बरामद करने के बाद भी पुलिस को खुशी कम, बेचैनी ज्यादा है। तो चेक करने पे 99 वेपन्स और टोटल 198 मैगजीन्स, एक वेपन के साथ एक स्पेयर मैगजीन थी, ये कल रिकवर किए गए। दरअसल हथियारों की बरामदगी के बाद से ही दिल्ली पुलिस के अफसरों के दिमाग में आंधियां चल रही हैं। सवालों की आंधी, बेहद अहम सवालों की आंधी। सवाल मसलन, ये पिस्टल किसने मंगवाई? इन पिस्टल को मंगवाया क्यों गया? क्या दिल्ली में बड़ी गैंगवार होने वाली है या दिल्ली में होगी कोई बड़ी वारदात? क्या दिल्ली में कोई बड़ा गैंग बन गया है या दिल्ली में अंडरवर्ल्ड जन्म ले रहा है? आशंका पैदा करते हैं दिल्ली पुलिस को हाल ही में हासिल हुए आधुनिक हथियार भी। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपने हथियारों के बेड़े में हाईटेक ग्लॉक 26 पिस्टल को शामिल किया है। दिल्ली पुलिस को बाकायदा इन नए हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जाहिर है, नए हथियार मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के तेवर भी बदले हुए थे। मोराल इनका जो था, इनको जो बीच में डर था, इनके जो अंदर डर था कि जी हम गोली चलाएंगे नहीं चलाएंगे क्या, तो वो भी इनको कानून के पहलू बता के कि भाई आप इन हालातों में आप गोली का जवाब गोली से दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस के हाथ हथियारों का जखीरा लगा, पुलिस सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं पुलिस के इन हाईटेक हथियारों के जवाब में ही तो बदमाशों ने ये हथियार नहीं मंगवाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार देर शाम दिल्ली से एक एम्बेसडर गाड़ी से .32 बोर की 99 पिस्टल्स जो है वो बरामद की थी। जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ये छापेमारी की गई, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में ये पिस्टल्स बरामद हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस जो पिस्टल्स को जो है 2 शख्स एम्बेसडर गाड़ी से दिल्ली लेके आ रहे थे, जिसमें से एक का नाम मिश्रा बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम फिरोज आलम बताया जा रहा है। दिल्ली से 99 पिस्टल्स की बरामदगी ने दिल्ली पुलिस को ही नहीं बल्कि लोगों को भी हैरान कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर इन पिस्टल्स को सप्लायर किस गिरोह को सौंपने वाले थे और इतनी तादाद में इन आधुनिक हथियारों का कोई गिरोह करेगा क्या? क्या उनका मकसद दिल्ली और एनसीआर वालों की रातों की नींदें उड़ाना है? इन हथियारों ने एनसीआर की फिजा में एक अजीब सी दहशत खोल दी है। वजह ये कि पुलिस अब तक नहीं जानती कि इन हथियारों को दिल्ली लाने का मकसद क्या है। पुलिस ने अपने मुखबिर चारों तरफ फैला दिए हैं। पुलिस के लिए ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिर इतने सारे हथियारों की दरकार है किसे। कहीं बदमाशों के कुछ गिरोहों ने आपस में हाथ तो नहीं मिला लिया?
कहीं कई गिरोह एक साथ मिलकर एनसीआर में कोई बड़ी वारदात तो अंजाम नहीं देने वाले। दिल्ली पुलिस ऐसे ही सवालों के भंवर में फंसी है। 99 पिस्तौलें पकड़ी गईं, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि चंद रोज पहले यही सप्लायर 85 और पिस्तौलें दिल्ली में सप्लाई कर चुका है। अभी पीछे भी ये एक बार आके वेपन्स देके गए हैं, करीबन 80-85 वेपन्स दिए इन्होंने एक हाजी एलियस मुल्ला जी को। आखिर कहां गई वो 85 पिस्तौलें? किसे और क्यों चाहिए इतने हथियार? इन बेहद अहम सवालातों के जवाब आगे देंगे आपको। आप बस देखते रहिए सलाखें। रजनी शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हाजी उर्फ मुल्ला, ये नाम है उस शख्स का जिसके पास से 99 पिस्टल्स पहुंचाई जानी थी। ये शख्स पहले भी 85 पिस्टल्स इसी गिरोह से हासिल कर चुका है। आखिर ये हाजी नाम का शख्स क्या खिचड़ी पका रहा है, दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं पता। हाँ, दिल्ली पुलिस तो ये भी नहीं जानती कि इन हथियारों की सप्लाई की कहां जानी थी। ऐसे हालातों में दिल्ली बड़े खतरे से जूझ रही है और इस खतरे का फिलहाल कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में कहां से आई पिस्तौलें? किसने मंगवाई 99 पिस्तौलें? कहां है 85 और पिस्तौलें? दिल्ली का दुश्मन हाजी कौन? जी हां, हाजी। यही वो शख्स है जो दिल्ली को हथियारों से भर देना चाहता है। यही नाम है उस शख्स का जिसने ये 99 पिस्तौलें दिल्ली मंगवाई थीं। वही वो शख्स है जो दिल्ली एनसीआर की हवा में बारूद की महक घोल देना चाहता है। लेकिन इस नाम के अलावा दिल्ली पुलिस के पास उसकी और कोई पहचान नहीं है। दिल्ली पुलिस की माने तो चंद रोज पहले ही हाजी उर्फ मुल्ला जी 85 पिस्तौलें मंगवा चुका है। अभी पीछे भी ये एक बार आके वेपन्स देके गए हैं, करीबन 80-85 वेपन्स दिए इन्होंने एक हाजी एलियस मुल्ला जी को। और कल भी जो ये आए थे तो इन्हें ये वेपन्स मेरठ और दिल्ली दोनों जगह में देने थे, तो ये देने से पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस को उस कथित हाजी की तलाश है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के शास्त्री पार्क से बरामद ये जखीरा आया कहां से। दरअसल स्पेशल सेल को मुखबिर से खबर मिली थी कि दिल्ली में हथियारों की एक बड़ी खेप आने वाली है। खेप की सही जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का जाल फैला दिया। तारीख 16 जुलाई, जगह शास्त्री पार्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने इस सफेद एम्बेसडर कार को रोका, लेकिन पुलिस को हैरानी तब हुई जब गाड़ी की तलाशी में पुलिस को कुछ बरामद नहीं हुआ। गाड़ी की डिक्की खाली थी, गाड़ी के दरवाजों को उखाड़ा गया, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं था। सीट फाड़ कर देखी गई, लेकिन वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। आखिरकार पुलिस की नजर गाड़ी की हेडलाइट पर पड़ी और हेडलाइट के पीछे बनाई गई खाली जगह से एक के बाद एक 99 पिस्टल निकलते चले गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 99 हथियारों को बरामद किया है वो गाड़ी से मुंगेर से लाए गए। ये आप जो ये एरिया देख रहे हैं, इसी हेडलाइट के अंदर जो एरिया खाली एरिया है, इसी में वो हथियार छुपाए गए थे। जो फ्रंट लाइट है इस एम्बेसडर की, दोनों लाइटों को जो है खोला गया था। उस खोलने के बाद जो ये अंदर का स्पेस जो खाली पड़ा हुआ है, इसी खाली स्पेस में उन सभी हथियारों को छुपा के लाया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक इस जो एम्बेसडर गाड़ी को जो है शास्त्री पार्क में मंगलवार शाम को रोका गया था, जब इसमें जो दो शख्स थे, जो निरंजन मिश्रा और जो है फिरोज आलम, जो दो शख्स थे, उन्होंने पहले तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ वो तस्कर हैं और जो है हथियारों का जखीरा लेके आ रहे हैं। बरामद हुए सभी पिस्टल 32 बोर के हैं और बेहद आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। पुलिस ने इस जखीरे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम फिरोज आलम और निरंजन मिश्रा हैं। 2 लोग अरेस्ट किए गए, एक निरंजन मिश्रा और एक मोहम्मद फिरोज आलम। पैसे के लालच में इन्होंने ये धंधा शुरू किया कि गाड़ी में वेपन्स डाल के वेस्टर्न यूपी और दिल्ली में
के वेरियस गैंग्स को ये सप्लाई करते थे जो वेपन्स मुंगेर में बनते थे। दिल्ली के शास्त्री नगर तक पहुंची हथियारों की एक खेप 1255 किलोमीटर और 24 घंटे का लंबा सफर तय करके पहुंची थी। जी हां, बिहार के मुंगेर से दिल्ली में मौत बांटने निकली एम्बेसडर गाड़ी पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश पार कर दिल्ली पहुंची थी। जाहिर है, इस खेप को दिल्ली मंगवाने वाले और इस खेप को दिल्ली तक पहुंचाने वाले कोई आम लोग नहीं हैं। दिल्ली पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो दिल्ली का रहने वाला मुल्ला जी कौन है, जो इससे पहले भी 85 पिस्टल की खेप मुंगेर से मंगा चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, उसे आखिर इतने हथियारों की दरकार क्या है। रजनी शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हथियारों से भरी एक कार बिहार के मुंगेर से राजधानी दिल्ली के लिए चली। वो दिल्ली पहुंच भी गई। 1250 किलोमीटर करीब करीब उस कार ने तय किए। इस दौरान वो सैकड़ों नाकों से गुजरी, दर्जनों थानों के सामने से गुजरी, लेकिन इसके बावजूद किसी को भनक भी नहीं लगी कार में मौजूद मौत के सामान की। कैसी सुरक्षा है ये देश की। लेकिन इससे पहले कि हम सुरक्षा पर बात करें, आपको लिए चलते हैं मुंगेर के उस इलाके में जहां दिन रात हथियार बनाए जाते हैं और जिनके लिए दिल्ली अब सीधे सीधे एक मंडी बन चुकी है। मुंगेर से आया पिस्तौलों का जखीरा, मुंगेर से जुड़े 99 पिस्तौलों के तार। मुंगेर से दिल्ली किसने भेजे हथियार। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिल्ली में लगातार बरामद हो रही अवैध पिस्तौलें मेड इन मुंगेर है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जिन 99 पिस्टल्स को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बरामद किया, वो भी मेड इन मुंगेर ही हैं। बिहार का मुंगेर जिला उम्दा अवैध हथियारों की फैक्ट्री के तौर पर बदनाम है। इसी इलाके के अनपढ़ और गरीब लोग तैयार करते हैं हाईली सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स। ऐसा देखा गया है कि जितने भी वायलेंट हीनियस क्राइम्स होते हैं उसमें इस प्रकार के इलिसिट फायर आर्म्स का इस्तेमाल होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लास्ट ईयर एक स्टडी कराया था और ये पाया गया कि जब भी वेपन्स पकड़े जाते हैं, ज्यादातर वेपन्स पकड़े जाते हैं उनके सोर्स हैं वो मुंगेर से पाया जाता है। मुंगेर मुख्यालय की नाक के नीचे करीब 10 किलोमीटर के दायरे में तैयार होते हैं अवैध हथियार। मुफस्सिल थाने के इलाके में आने वाले ज्यादातर गांव के लोग अवैध हथियारों को बनाने से लेकर उनकी तस्करी के काम से जुड़े हैं। इनमें महिलाओं से लेकर बच्चे और बूढ़े तक शामिल हैं। हथियारों को तैयार करने में लोगों के हाथ इतने हुनरमंद कि आंखें धोखा खा जाएं। और इसकी वजह भी है क्योंकि मुंगेर में हथियारों का बनना एक पेशा है जो सदियों से चला आ रहा है। वहाँ होती है पिस्तौलों की खेती, मुंगेर में बनता है मौत का सामान। असल में मुंगेर में हथियार निर्माण का इतिहास काफी पुराना है। आजादी के पहले से ही मुंगेर में बंदूक निर्माण का कारोबार चलता आ रहा है। पहले यहाँ के हुनरमंद कारीगर अपने घरों में बंदूक बनाकर उसे सरकारी अधिकारी के पास जमा कराते थे। आयुध कारखानों में जांच होने के बाद उन्हें बिक्री के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन आजादी के बाद इस व्यवस्था को बदल दिया गया। बंदूकें घरों में नहीं बल्कि किला परिसर में बंदूक के कारखानों में तैयार होने लगी और यही सरकारी व्यवस्था आज तक चली आ रही है। लेकिन इस व्यवस्था का एक नुकसान ये भी हुआ कि सभी हुनरमंद लोगों को सरकारी कारखानों में काम नहीं मिला। इससे जब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई और भूख का भूगोल बिगड़ा तो शुरू हो गया चोरी छिपे घर घर में मौत के जखीरे को तैयार करना।
गंदा है पर धंधा है। मुंगेर हथियारों का गढ़ है। यहाँ के लोग पेशेवर हैं। ये हथियार इतने कारगर हैं कि इनकी मांग पूरे देश में है। यही वजह है कि अवैध हथियार मुंगेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। आपको भले ही यकीन न हो, लेकिन सच यही है कि हर महीने मुंगेर में अवैध हथियारों का करीब 20 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अवैध हथियारों का बनना कानून की नजरों में भले ही गंदा हो, लेकिन मुंगेर के लोगों के लिए ये एक धंधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।